हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह के बारे में समझाया था और उसकी एक्सरसाइज 3.1 पूर्णतः समाप्त करा दी थी। ठीक है, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 3.2 के बारे में समझाने वाले हैं। 3.2 के अंदर जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं उसका थोड़ा सा पहले बेसिक समझाएंगे, फिर उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको कराएंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हम दो आव्यूहों को जोड़ना, यानी दो आव्यूहों को कैसे जोड़ा जाता है, दो या दो से अधिक आव्यूहों को किस टाइप से प्लस किया जाता है, हम ये सीखेंगे। और जब हम उनको प्लस करेंगे तो क्या क्या शर्त होनी चाहिए दो आव्यूहों को प्लस होने के लिए, वो हम बताएंगे। और दो आव्यूहों को माइनस करना भी इसी एक्सरसाइज के अंदर हम सीखेंगे। और दो आव्यूहों को जब हम माइनस करते हैं तो क्या क्या शर्तें होनी चाहिए माइनस करने के लिए, वो भी हम आज इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। और तीसरा, दो आव्यूहों का मल्टीप्लाई, यानी दो आव्यूह का आपस में गुणा कैसे किया जाता है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बेसिस पे पिछले सालों में मतलब हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के लेक्चर को ध्यान से देखिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ से जो अब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, अब पिछली एक्सरसाइज जो कराई थी वहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। और जो अब क्वेश्चन कराने वाला हूँ, यानी अब जो एक्सरसाइज कराऊंगा 3.2, यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल बनता है। इसलिए इस एक्सरसाइज का बेसिक और इस एक्सरसाइज को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा और अच्छे से करिएगा। अच्छे से तो आपको पूरा चैप्टर करना है, क्वेश्चन कहाँ से बन जाए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पिछले सालों के लिहाज पर हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिक बहुत अच्छे से समझना, बेसिक पहले हम कराएंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम अभी तक आव्यूह के बारे में आपको सिखा चुके हैं, आव्यूह की समानता के बारे में, यानी दो आव्यूह समान कब होते हैं। तो उसके लिए दो शर्तें मैंने आपको बताई थी। नंबर एक, दोनों आव्यूहों का क्रम समान होना चाहिए। और दूसरा, संगत अवयव आपस में संख्यात्मक मान में बराबर होने चाहिए। ठीक है, दो शर्तें थी। इसी प्रकार यहाँ अब सीखेंगे हम आव्यूहों का जोड़ना। तो आव्यूहों को जोड़ने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए वो देखते हैं। ठीक है, देखिए एक बात और, कल आपका सुबह 10:30 बजे लाइव Q&A रहेगा, यानी हम लोग लाइव आएंगे और आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के, सर लाइव आइए, कुछ बातें करनी है, इंपॉर्टेंस आगे 2021 को लेकर एग्ज़ाम के लिए। तो फिर हमने सोचा है कि कल लाइव आ ही जाएं, आप लोग इतना कमेंट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो कल हम लोग लाइव रहेंगे 10:30 बजे। ठीक है, सभी लोग लाइव आ जाइएगा। ठीक है, आते हैं बेसिक पे। पहला है टॉपिक आव्यूहों का जोड़ना। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूहों का जोड़ना। अब देखिए, आव्यूह जोड़ते कब हैं, जब दो आव्यूहों के क्रम समान हो, यानी पहली आव्यूह का क्रम ऑर्डर बराबर हो दूसरी आव्यूह के ऑर्डर के, तो फिर हम दोनों आव्यूहों को आसानी से जोड़ सकते हैं। यानी पहली आव्यूह का क्रम समान होना चाहिए दूसरे आव्यूह के क्रम के। ठीक है, अगर पहले आव्यूह का क्रम दूसरे आव्यूह के क्रम के समान होगा तो दोनों आव्यूहों को आसानी से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर a बराबर आपको दे रखा है 2 4 5 6 7 3, इस तरीके से, तो इस आव्यूह का क्रम क्या है, 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो 2 गुणा 3 हो गया। इसी प्रकार b का अगर हम बात करें तो 4 3 7 9 -2 1,
तो 2 इंटू 3, इसका भी क्रम क्या हो गया 2 इंटू 3, यानी 2 रो है और 3 इसमें कितने हैं कॉलम्स हैं। तो इन आव्यूह को अब हमें जोड़ना है, तो क्रम समान है तो ये आसानी से आप जुड़ जाएंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए a प्लस बी बराबर a की वैल्यू कितनी है 2 4 7 5 6 3, ठीक है, प्लस b की वैल्यू 4 3 7 9 माइनस 2 1। अब देखिए इसके संगत अवयवों को जोड़ेंगे, अगर दोनों संगत अवयव प्लस प्लस के हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, और एक प्लस का है और एक माइनस का है तो फिर वो आपस में घट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आएगा a प्लस बी बराबर, देखिए a 2 4 के साथ जोड़ेगा 2 और 4 6, 4 और 3 7, 7 और 7 14, ठीक है। 5 प्लस 9 कितना हो गया 14, 6 यहाँ माइनस 2 है तो माइनस होगा 6 माइनस 2 4, और 3 प्लस 1 यानी 4, ओके। इस तरीके से ये हमारा रिजल्ट आ गया, ओके। और जो जुड़ के हमारा नया आव्यूह प्राप्त होगा उसका क्रम क्या होगा, उसका क्रम भी वही होगा जो इन दोनों का क्रम था, यानी 2 इंटू 3, क्योंकि 2 ही रो हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर दो आव्यूहों के क्रम समान हो तो उन आव्यूहों को आपस में जोड़ा जा सकता है, ठीक है। अब आती है बात घटाने की, ठीक है। दो आव्यूहों को घटाया कब जा सकता है, तो उसका भी रूल यही है, अगर दोनों आव्यूहों के क्रम समान हैं तो आव्यूह को आसानी से घटाया जा सकता है, ठीक है। जैसे आव्यूहों का घटाना, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, अब देखिए दो आव्यूहों को घटाएंगे कब, उसके लिए भी शर्त यही है, दोनों आव्यूहों के क्रम समान होने चाहिए। जैसे यदि a बराबर अगर आपको दे रखा है 4 8 6 9 7 2, ठीक है, और b बराबर आपको दे रखा है 3 2 5 2 1 1, इस तरीके से। अब इनको हमें घटाना है, तो घटाएंगे तो किसका चिन्ह है घटाने का, a माइनस बी बराबर a की वैल्यू कितनी है 4 8 6 9 7 2, ठीक है, माइनस b की वैल्यू 3 2 5 2 1 1। अब देखिए यहाँ कैसे घटेंगे, जैसे वहाँ हमने जोड़ा था संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ा था, इसी प्रकार यहाँ संगत अवयव को संगत अवयव के साथ माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखिए घटाइए, तो a माइनस बी बराबर, देखिए 4 से माइनस होगा 3 तो कितना बचेगा 1, 8 से माइनस होगा 2 चूँकि माइनस आ रहा है, 8 से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6, और 6 से 5 माइनस होगा तो 1। इसी प्रकार 9 से माइनस करेंगे 2 को तो कितना आएगा 7, 7 से माइनस करेंगे 1 को तो कितना आएगा 6, और 2 से माइनस करेंगे जब 1 को तो आएगा आपका 1। अब देखिए इनका क्रम क्या था 2 इंटू 3, इसका भी क्रम 2 इंटू 3, क्रम समान है तभी तो ये घट सके, अगर क्रम समान नहीं होता तो फिर ये आपस में नहीं घटते। अब जो नया आव्यूह प्राप्त हुआ है उसका क्रम भी क्या होगा, यही होगा 2 इंटू 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो समान क्रम के आव्यूहों को घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आव्यूहों का जोड़ना और घटाना, ठीक है। अब देखिए तीसरा आएगा गुणा, दो आव्यूहों का गुणा। दो आव्यूहों के गुणा से पहले एक गुणा और देख लीजिए, वो होता है अदिश गुणन। क्या होता है, अदिश गुणन। अदिश गुणन क्या है, देखिए जब किसी एक आव्यूह में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, यहाँ दो आव्यूहों का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, एक आव्यूह में किसी अदिश संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस टाइप से करेंगे, तो जब किसी एक आव्यूह में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस संख्या का मल्टीप्लाई उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ होगा, ठीक है, उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ होगा। किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई अदिश संख्या अल्फा है और इसका आपको मल्टीप्लाई करना है aij में, तो कैसे करोगे इसको, इसका क्रम मान लीजिए m गुणा n है, यहाँ क्रम का कोई मतलब नहीं है, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा अल्फा aij m गुणा n, इस तरीके से, ठीक है। या मान लीजिए a बराबर हमें कोई दे रखा है
5 7 9 2 4 6, ये एक a बराबर कोई आव्यूह दे रखा है, इसके अंदर अब मुझे मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 5a, तो क्या करूँगा 5 से मल्टीप्लाई करूँगा इसके अंदर, तो 5 7 9 2 4 6। अब जब 5 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो कैसे होगा, इस 5 का मल्टीप्लाई इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ होगा। ठीक है, कैसे देखिए, 5 का 5 में करेंगे, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 5 6 जा 30, इस तरीके से। ठीक है, तो जब भी कभी अदिश गुणन करेंगे यानी किसी आव्यूह में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस संख्या का मल्टीप्लाई उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव से होना चाहिए। ठीक है, देखिए अभी तक हमने 4 संक्रियाएं पढ़ी हैं अभी तक, एक तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, यहाँ हमने 4 संख्या पढ़ी हैं अभी तक हमने। अब यहाँ हम पढ़ेंगे सिर्फ 3 संक्रियाएं, डिवाइड वाली संक्रिया यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हम सिर्फ 3 संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्लस के लिए, जोड़ के लिए जोड़ के लिए संक्रिया। देखिए सबसे पहले आपने रूल्स पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में, सहचार्य नियम, ठीक है, कम्युनिकेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, योज्य प्रतिलोम नियम, योज्य व्युत्क्रम नियम। ठीक है, ये सब नियम पढ़े होंगे, उन नियम के बारे में आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्लस के लिए, तो सबसे पहले आता है आपका क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्रम विनिमय नियम ये क्या होता है, ये होता है अगर देखिए a प्लस बी, यानी अगर 2 संख्याओं को हम इस तरीके से जोड़ें, पहले पहली संख्या जोड़ें फिर दूसरी जोड़ें, या पहले दूसरी जोड़ें फिर उसके बाद में उसमें पहली जोड़ें, तो वो हमेशा क्या आता है आपस में, उसका योग समान आता है। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा कि या तो आप 5 + 4 कर लो या 4 + 5 कर लो, आना क्या है 9। लेकिन ये छोटी क्लास की बात थी, यहाँ हम 2 संख्याओं को नहीं जोड़ेंगे, यहाँ हम जोड़ेंगे 2 आव्यूहों को। अगर 2 आव्यूह हमारे पास दे रखी हैं a और b, तो a + b कर लो या b + a कर लो, जो जुड़ के नया आव्यूह बनेगा वो क्या बनेगा, दोनों तरफ समान बनेगा। ठीक है, तो यानी कि जो आव्यूहों का जोड़ना है वो किसका पालन करता है, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, यानी हमारे पास 2 आव्यूह हैं, a बराबर दे रखा है सपोज aij, इसका क्रम m × n, और एक b बराबर दे रखा है आपको bij, इसका क्रम भी m × n। क्योंकि 2 आव्यूह जुड़ेंगे कब, ये मैं पहले बता चुका हूँ, 2 आव्यूह तभी जुड़ेंगे जब उनका क्या होगा, आपस में क्रम समान होगा। अगर क्रम समान नहीं है तो फिर आव्यूह आपस में जुड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये आव्यूह है, इसका क्रम m × n है, ये आव्यूह है, इसका m × n क्रम है। जब ये जुड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए ये क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे, यानी या तो इन्हें a + b कर लो या b + a कर लो, आपस में क्या आएंगे बराबर, यानी aij + bij कर लो, तब m × n का आव्यूह मिलेगा, या पहले bij कर लो फिर बाद में aij कर लो, तब भी क्या होगा, दोनों का जो एडिशन है वो क्या आएगा, आपस में इक्वल आएगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो आव्यूहों का जो योग है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, दूसरा आता है सहचार्य नियम। दूसरा क्या होता है, सहचार्य नियम। सहचार्य नियम में क्या होता है, देखिए जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई 3 समान क्रम के आव्यूह हैं। ठीक है, 3 समान क्रम के आव्यूह हैं, तीन समान क्रम के आव्यूह a b
तीन समान क्रम के आव्यूह ए बी और सी हैं, तो ये क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी, यानी पहले ए और बी को जोड़ दो और बाद में तीसरे आव्यूह को जोड़ो, या पहले बी और सी को जोड़ लो बाद में ए को जोड़ो, तब भी ये क्या होगा, आपस में समान आएगा। मतलब अगर तीन समान क्रम के आव्यूह हैं तो पहले दो को जोड़ लो और बाद में तीसरे को जोड़ो, या लास्ट के दो को जोड़ लो बाद में पहले को जोड़ो, तो जो हमारे नए आव्यूह प्राप्त होंगे वो आपस में कैसे होंगे, समान होंगे, यानी समान आव्यूह प्राप्त होंगे। शर्त यह है कि इनके तीनों के क्रम समान होने चाहिए। ए बी सी तीनों समान क्रम के आव्यूह हों, मतलब जो योग होता है, योग वो आव्यूहों का जो जोड़ होता है वो सहचारण नियम का पालन करता है। ठीक है, कैसे देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास एक है a बराबर ए आई जे, ठीक है, इसका क्रम m गुणा n, b बराबर बी आई जे m गुणा n, और c बराबर सी आई जे, इसका भी क्रम क्या है, m गुणा n, यानी तीनों के क्रम क्या है, समान है। तो ये सहचारण नियम का पालन करेंगे, यानी पहले ए आई जे प्लस बी आई जे m गुणा n, और बाद में जोड़ो तीसरे को यानी सी आई जे को, या पहले ए आई जे को छोड़ दो और लास्ट के दो को जोड़ लो, यानी बी आई जे प्लस सी आई जे m गुणा n, तब भी ये क्या आएंगे, आपस में समान आएंगे। ठीक है, यानी जो आव्यूहों का जो योग है वो सहचारण नियम का पालन करता है। ठीक है, अब तीसरा आता है हमारा योज्य व्युत्क्रम। योज्य व्युत्क्रम यानी योज्य व्युत्क्रम क्या, यानी देखिए ऐसी किसी आव्यूह में क्या जोड़ दें कि उनका योग 0 आ जाए। किसी आव्यूह में ऐसे कौन सी आव्यूह जोड़ दें कि उनका जो योग है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो ऐसा कब होगा, जब किसी आव्यूह में उसी आव्यूह का ऋणात्मक आव्यूह जोड़ा जाए, उसी क्या बोलेंगे, योज्य व्युत्क्रम। योज्य व्युत्क्रम नियम। जैसे a प्लस माइनस ए बराबर क्या आएगा, 0। ठीक है, a प्लस माइनस ए बराबर 0, ये क्या होगा हमारा योज्य व्युत्क्रम। अगर हम a बराबर दे रखा है ए आई जे m गुणा n, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, दोनों के क्रम क्या होना चाहिए, समान। ए आई जे है, इसमें अगर हम इसी का ऋणात्मक आव्यूह जोड़ दें तो क्या आएगा, 0 आएगा, यानी ए आई जे माइनस ए आई जे m गुणा n, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो योज्य व्युत्क्रम नियम क्या होता है, किसी आव्यूह में ऐसा कौन सा आव्यूह जोड़ें कि उनका योगफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो ऐसा कब होगा, जब उस आव्यूह में उसी आव्यूह का नेगेटिव आव्यूह जोड़ा जाएगा। ठीक है, एक आता है योज्य तत्समक नियम। क्या होता है, योज्य तत्समक नियम। योज्य तत्समक नियम यानी किसी आव्यूह में 0 जोड़ दें तो हमें वही आव्यूह प्राप्त होगा। किसी आव्यूह में 0 जोड़ दें हम तो क्या प्राप्त होगा, हमें वही आव्यूह प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए a प्लस 0, ए हमारे पास कोई आव्यूह है, अगर उसमें हम 0 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें a ही प्राप्त होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा योज्य तत्समक नियम। जैसे हमारे पास a बराबर कोई आव्यूह है ए आई जे, ठीक है, और इसमें अगर हम ए आई जे में 0 आव्यूह जोड़ेंगे लेकिन क्या हो, क्रम समान हो,
तो क्या प्राप्त होगा हमें, यही ए आई जे ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो जो हमारा योग है वो चारों नियम को फॉलो करता है। पहला नियम क्रम विनिमय नियम, यानी ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, इसको फॉलो करेगा। दूसरा सहचार नियम का भी पालन करता है, दो आव्यूहों का जोड़ सहचार नियम का भी पालन करेगा। यानी अगर हमारे पास तीन आव्यूह हैं ए बी सी और तीनों समान क्रम के हैं तो ए प्लस बी को जोड़ लो, बाद में सी को जोड़ो, या पहले लास्ट के दो बी प्लस सी को जोड़ लो, बाद में ए को जोड़ो। तो उनका जो जोड़ होने के बाद जो आव्यूह प्राप्त होंगे वो आपस में कैसे प्राप्त होंगे, दोनों समान क्रम के आव्यूह प्राप्त होंगे। ठीक, और समान होंगे। और तीसरा होता है हमारा योज्य व्युत्क्रम नियम, यानी किसी आव्यूह में ऐसा क्या आव्यूह जोड़ें कि उसका योगफल क्या आ जाए, शून्य आ जाए। तो ऐसा तभी हो सकता है जब उसी आव्यूह का उसका नेगेटिव आव्यूह उसमें जोड़ा जाए, यानी ए में उसका नेगेटिव आव्यूह ए जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा, हमें 0 प्राप्त होगा। और चौथा होता है योज्य तत्समक नियम, यानी किसी आव्यूह में ऐसा क्या जोड़ें कि जोड़ने के पश्चात हमें वही आव्यूह प्राप्त हो जाए, तो a प्लस 0। ठीक है, अगर हम बात करें, ये तो था हमारे प्लस करने के लिए यानी जोड़ के लिए। अगर बात करें माइनस के लिए तो देखिए माइनस में क्या होता है, माइनस इन चारों में से किसी भी नियम को फॉलो नहीं करता। यानी अगर हम बात करें a प्लस बी बराबर a माइनस बी बराबर b माइनस ए, तो बराबर नहीं होता है। सभी a माइनस बी बराबर नहीं होते हैं b माइनस ए के। ठीक है, तो ये इस नियम को फॉलो नहीं करता है और ना ही ये इस नियम को फॉलो करता है। ठीक है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये 0 नहीं आएगा। ठीक है, और ना इसको फॉलो करेगा कि a प्लस 0 या 0 प्लस ए बराबर a आ जाए, इसको भी फॉलो नहीं करेगा। यानी a माइनस 0 या 0 माइनस ए बराबर a नहीं आता। ठीक है, इसको भी फॉलो नहीं करता, इसको भी फॉलो नहीं करता, ना इसको करता ना इसको करता है। यानी जो हमारा माइनस वाला है, माइनस दो आव्यूहों का घटाओ, वो इन चारों में से किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता।